Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Adil here and welcome back to our channel Treatment with Medicine by Adil. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस के बारे में, जो कि वीनस फार्मा का एक इंजेक्शन है। और इस डिब्बी में आपको टोटल 25 एम्प्यूल जो हैं वो मिलते हैं, जो कि 2 ml का एक एम्प्यूल है। इसमें 2 ml का एक एम्प्यूल जो है वो आपको दिया जाता है। और दूसरा, ये वीनस फार्मा का एक इंजेक्शन है, वीनस फार्मा की एक प्रोडक्ट है जो कि IM और IV यूज़ में लाया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर इसे लगाया जा सकता है और इंट्रावेनस इसे सिर्फ लगाया जा सकता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की फर्दर डिटेल जानने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके और आप इस मेडिसिन की प्रोडक्ट से या इस मेडिसिन से आप फ़ायदा उठा सकें। तो आइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की अगर कंपोजिशन के बारे में बात की जाए तो इसमें इसकी कंपोजिशन में विटामिन B1 इसमें ऐड किया जाता है, जो कि 10 mg इसमें पाया जाता है, और विटामिन B2 इसमें जो कि 2 mg इसमें पाया जाता है, और विटामिन B6 जो कि 5 mg इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा निकोटिनामाइड जो कि 75 mg इसमें पाया जाता है। इसके अलावा पेंटोथेनिक एसिड जो है वो इसमें 5 mg इसमें पाया जाता है। और वीनस फार्मा से जो है वो इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाती है। और भी बहुत सी कंपनियां जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इंजेक्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसको कि उसके डोजेस कैसे है, या लेकिन जो इसके यूजेस हैं वो एक ही हैं, टैबलेट के भी और इंजेक्शन के भी। तो आइए इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस के अगर इंडिकेशंस की बात की जाए, यानी इसके यूजेस की बात की जाए, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन को किन किन डिजीज़ में, किस किस मर्ज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उसमें इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये रिंगर लैक्टेट 5% और फर्दर जो NS वगैरह है, नॉर्मल स्लाइन है, उसमें ये डाल के लगाया जाता है और इसे डायरेक्ट IV या IM भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो लोग जो है वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा GI डिसऑर्डर्स, जैसा कि लिखा हुआ है GI डिसऑर्डर्स यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में जो औरतें जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है या टांगें दर्द करती हैं, जिनके कंधों में दर्द रहती है, या जिन्हें चक्कर आते हैं, घबराहट वगैरह फ़ील होती है, तो प्रेगनेंसी में औरतों को कमज़ोरी की वजह से भी ये यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, यानी सर्जरी से रिकवरी के लिए जिन लोगों की सर्जरी हो जाती है और उन्हें मतलब कि उनके ज़ख़म को ज़्यादा रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा सीवियर बर्न्स जो हैं, वो अगर आपका कोई ज़ख़म जल जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कवर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। उसमें विटामिन ऐड किया जाते हैं, विटामिन B1, B2, B6 और निकोटिनामाइड और पेंटोथेनिक एसिड इसमें जो है वो ऐड किया जाता है। तो सीवियर बर्न्स में बहुत ज़्यादा ये इंजेक्शन मुफीद है। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल में इसका इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन डेफिशिएंसी में इसका यूज़ किया जाता है, यानी अगर आपको विटामिन की कमी है, विटामिन B1, B2, B6 और निकोटिनामाइड, अगर फर्दर इनकी आपको कमी है विटामिन की, या कमज़ोरी रहती है, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहती है आपको, तो आप इसे किसी भी विटामिन के यानी न्यूरोबियान के इंजेक्शन में मिलवा के, या डाइक्लो के इंजेक्शन में मिलवा के, या डेक्सा के इंजेक्शन में मिलवा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डाइक्लो जो कि एक पेन किलर इंजेक्शन है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं इस इंजेक्शन को मिला के, तो बहुत ज़्यादा अफाका होगा आपको। कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा अफाका हासिल करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन से। और रिंगर लैक्टेट और NS नॉर्मल स्लाइन यानी और 5% में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों का ज़ख़म ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ता तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे साफ लिखा है कि हाइपर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस को आप बहुत स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन है ये, और इससे स्लो IV आप लगा सकते हैं या IM भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का दिल ख़राब रहता है, यानी उन्हें घबराहट वगैरह महसूस होती है और चक्कर वगैरह और वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाते, यानी
फ़र्ज़ कर लें कि बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, तो उनके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर इसकी कीमत की बात करें यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हैं 173 रुपये में, तकरीबन 173 रुपये में आपको ये किसी भी फार्मेसी या किसी भी मेडिकल स्टोर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जो कि वीनस फार्मा का है आपको मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, यानी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल इसे ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉक्टर ही आप को इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकता है। और आप बस ये जान सकते हैं कि ये मेडिसिन या ये इंजेक्शन किस लिए है, तो आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और डॉक्टर ही इस इंजेक्शन को जो है वो इंजेक्ट कर सकता है। तो इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस का यूज़ जो है वो जोड़ों की दर्द में भी किया जाता है, आर्थराइटिस के पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसे विटामिन इंजेक्शंस को किसी पेन किलर इंजेक्शन में मिलवा के किसी बहुत ज़्यादा दर्द में भी इसको, यानी जो स्वेयर पेन हो रही हो उसमें भी आप इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस इन्फॉर्मेशन से जो है वो आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।